धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं तदीयक्षरतारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। रविवार जेठ मास कलयुग पड़े विजय दशमी के साथ, और जीत गई राम की सेना और हारी रावण सरकार। विजय नगारो बज गयो और लंकागढ़ पर फतेह दिखाए। हे जगदम्बा जनक जानकी और शक्ति लंका में प्रगटाए। अरे खड़ग चला दियो जब जगदम्बा, खड़ग तानती दुर्गा आए। कलयुग में भी खड़ग चल गयो और बड़े बड़े सूरमा धूल चटाए। धूल चटा दी सभी सूरमन जो अपने को माने शान, और घन घमंड में घूम रहे थे कलयुग में सारे जग जान। बड़े बड़े तानाशाहों को धूल चटाती रहती हो जगदम्बा। चारों युग में भारत की रक्षा करती हो। जो घमंड भारत में करता उस पे खड़ग तानती हो। शेरा वाली तुम जगदम्बा भारत लाज बचाती हो। अरे खड़ग तान दियो तड़ग तान दियो शेर सवारी जगदम्बा। अरे गाड़ दिया रे विजय का खंबा, विजय दशमी पड़ गई अम्बा। जेठ मास की भरी दोपहरी और विजय दशमी प्रगटाई है। अहंकार जिनके अंदर था उनको धूल चटाई है। हार गया घन सारा घमंड और सारी बाजी हार गए। और विभीषण को लंका का राजा बना के राम जी तार गए। विभीषण लंका का राजा बना और घमंडी रावण मारा गया। विजय हो गई रामचंद्र की।
खड़ग चलो जगदम्बा को, हनुमान की गदा चली और तीर चलो यहाँ रामचंद्र को। जब रावण की नाभि में और राम तीर जब चला दिया, हिल गई लंका हिल गया रावण और राज विभीषण दिला दिया। तो वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नया वृत्यान, भरतखंडे भूमि आगमन, मंगले चवाणी विनायको, सर्व सिद्धिदायको, गणनायको, करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब, वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखारविंदम, चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम, नमः शिवकृत्यम सर्वत्रलोक्य भौम्यम, सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा, वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भुभुवा स्वाहा सरस्वती देहिदात्री, महारात्रि दिव्य दृष्टि ज्ञान शक्ति अच्छा चित्त तन्मय। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा, श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भाभा मैं प्रथम पूजे षष्ठी रचे। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्र नाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णाशा पाला सर्वमंगलम, गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम, विष्णु भरण पोषणम सर्वादि देव देव पूजते। प्रथम मंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्र नास्ते नम। सतयुग की अमृत कथा सुनो भवानी आज, और अहंकार हट गया बलि का, और देखो सत्य प्रकाश। जब 52 अवतार प्रगटाया और अहंकार बलि हटाया, बलि चाहे आकाश को और विधि भेजे पाताल, और घन घमंड राजा बलि का, और देखो टल गए काल। घन घमंड हटा दिया उसका, और हारे शुक्राचार्य की आंख फूट गई, और हारा ताज समा। सतयुग में राजा बलि, प्रहलाद वीरोचन बलि दानव वंश के राजा थे, दक्षिणाखंड में जिनकी धूम थी, और शुक्राचार्य के शिष्य थे। राजा बलि ने कहा, महाराज आनंद नहीं आता मुझको, त्रिलोक का राजा बना दो मुझे, इंद्रलोक भी मुझे दिला दो आप, और सिंहासन मुझे दिला दो जल्दी। शुक्राचार्य कहने लगे, इंद्रलोक दिला दूंगा, तू अश्वमेध यज्ञ शुरू कर राजा बलि, मैं तुझे इंद्रासन पहुंचा दूंगा। तो सबसे बड़ी सत्ता इंद्रासन, लोभ पड़ा जब भारी, और इंद्रासन तो नहीं मिला बलि को, उसकी मति गई थी मारी। सब कुछ उल्टा हो गया और उल्टी पड़ गई चाल, और यज्ञ भंग हो गया बलि का। आए वामन अवतार, तो राजा बलि कुछ समझ न पाया, और दान मांगने वामन आया। दान परंपरा सतयुग से है,
और कलयुग में भी दान कई तरह के होते हैं। कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई कन्या दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई अपना जीवन ही दान कर देता है, और मतदान भी एक दान है। और कलयुग में शुक्राचार्य राजनीति को कहते हैं। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि राजनीति बन गई शुक्राचार्य, और राजा बन गए बलि समान, और इंद्रलोक का राज चाहते जितने जगत के राजा जान। नारायण भी चक्कर खा गए और बुद्धि बिगड़ गई इंसान। अरे पाप पुण्य से जाते हैं भाई, इंद्र भी बनता पुण्य समान। जिसके ज्यादा पुण्य होते हैं वो इंद्रलोक का राजा बनता है। यदि यज्ञ करने से और मतदान से ही राजा बन जाते तो फिर तो कोई भी राजा बन जाता। लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और 6 विशेष बातें सदा रखते हैं रघुनाथ। है उमा, आपको हानि हो जाए, आप चुनाव हार जाओ, आपको लाभ हो जाए, आप चुनाव में विजय हो जाओ, आप राजा बन जाओ, आपको जीवन हो जाए, मरण हो जाए, ये सब 6 बातें किसी राजा और प्रजा और के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। और भगवान अहंकार को गर्वहारी हैं, अहंकार को नष्ट करते। चारों युगों में अहंकार को नष्ट करने का काम नारायण करते हैं। न राजा करते, न प्रजा करती, न कोई ज्योतिषी करते, न कोई पंडित करते, न कोई ग्रह करते। जो करता है सब नारायण, और बुद्धि पलट सब देता है। जब जिसके चढ़ जाता घमंड, और उसका घमंड हटाता है। तो घन घमंड राजा बलि, और चढ़ा सतयुग में जान। अश्वमेध यज्ञ करने लगा शुक्राचार्य गुरुमान, तो शुक्राचार्य उसके गुरु बन गए। उद्देश्य रखा कि हम दानव वंशजों का राज इंद्रलोक में होगा। इस संकल्प के साथ यज्ञ हुआ प्रारंभ, विजयदशमी थी। अरे भैया हंसे नारायण, उनके संग लक्ष्मी थी। नारायण भी हंसे और लक्ष्मी भी हंसी। महाराज ये कौन यज्ञ कर रहा है? लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु ने कहा उमा कि राजा बलि यज्ञ कर रहा है, इतना बड़ा मानता है अपने आप। हाँ लक्ष्मी जी। और समृद्ध गुरु शुक्राचार्य का शिष्य, और इंद्र को हटा करके उसका राज 108 यज्ञ पूरे हो गए तो देना पड़ेगा। जाओ बुलाओ नारद को, क्या कमी है इस राजा देखो, और हमें बताओ जल्दी आकर, और सूचना जल्दी हमको आकर दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद ऋषि पहुंचे वहां यज्ञ स्थल के माय। दक्षिणाखंड की भूमि में यज्ञ चल रहा था। दक्षिणाखंड भारत के दक्षिण में यह यज्ञ चल रहा था। शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। रविवार विजयदशमी थी, पंचक पड़ रहा था, जेठ का महीना था। शुक्राचार्य को प्रणाम किया नारद ऋषि ने, राजा बलि को प्रणाम किया और पूछा, कहो महर्षि नारद क्या संदेश लाए? महाराज यज्ञ देखने में और यज्ञ भूमि पे आया हूं, सब सारे शगुन यहां अच्छे, और ये सूचना लेने आया हूं। 107 यज्ञ तो आपके और विजय श्री के साथ 108वां बाकी है, और सतर्क रहो महाराज। महाराज ये आखिरी यज्ञ है और आप इंद्रासन का राजा बनने का सपना देख रहे हो,
पर उल्टा होए लगता ऐसा, और सावधानी से यज्ञ करो, अगर यज्ञ भंग हो जाए बलि तो फिर नारायण से जंग करो, फिर उसका परिणाम स्वयं माथे पर लेकर बलि अब तुम विचरो, आकाश जाओ या पृथ्वी रहो या देखो फिर पाताल चलो। हमें तो लगता है आप पाताल में जाने वाले हो, विजयेश्वरी आने वाले समय में आपको मिलने वाली नहीं है। ये देख लिया बलि मैंने भी, पर गुरु है शुक्राचार्य, जाने कैसी आहुति दे दे और विजय करे तत्काल। तो महाराज आपकी क्या इच्छा, हम उसको भी पूरा कर देंगे, झोली आपकी भर देंगे, जो चाहो हम सब कर देंगे। दिया प्रलोभन नारद को, नारद नहीं किया स्वीकार, हम तो पत्रकार हैं नारायण के, और ये बाकी सब प्रलोभन सभी बेकार। कलयुग के पत्रकार प्रलोभन ले लेंगे, लेकिन हम सतयुग के पत्रकार हैं, हम प्रलोभनों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप ही रखो सब प्रलोभन, हम तो नारायण भजन करें, बस उसमें ही खुश रहते हैं। और अब हम विष्णु लोक चले। अंतर ध्यान हो गए नारद जी और गए विष्णु के पास। महाराज घमंड चढ़ा हुआ है राजा बलि के, और शुक्राचार्य हैं पास, शुक्राचार्य बैठे हुए हैं और घमंड चढ़ा हुआ है। आखिरी यज्ञ, क्या कमजोरी है कि यज्ञ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, दान पुण्य भी ठीक है, समृद्ध गुरु शुक्राचार्य भी ठीक है, विजयेश्वरी का नगारा बजने वाला है, लेकिन कमी है तो महाराज घमंड की है। कमजोरी का पता चला और विष्णु वामन बन आए और श्रीमन नारायण नारायण और दंडा एक पुथक्कड़ ले आए। हाथ में डंडा बगल पुथक्कड़ और नारायण बावन अवतार। और राजा बलि की यज्ञ स्थल पर और दक्षिण खंड में हुई जय का जय हो राजा बलि की। त्रिलोक तक ख्याति है राजा, और दानी बड़े कहाते हो, और हमें दान दे दो छोटा सा, और फिर यज्ञ पूर्ण तुम पाते हो। क्या इच्छा है मुनिवर आपकी, और बड़े देर से आए, आखिरी पूर्णावती बची है, जो मांगो ले जाए। महाराज पूर्णावती आखिरी बाद में डालना, पहले मेरा दान दे दो। 52 अंगुल का पंडित हूं, एक कुटिया मुझको बनानी है, और 2.5 कदम की भूमि में भगवान की अलग जगानी है। तो 2.5 कदम के दान को दे राजा तू दान, इतना सा ही दान है और करे तेरा कल्याण। शुक्राचार्य समझ गए ये नारायण रूप छलिया बनकर आया है और यज्ञ भंग स्वरूप, यज्ञ भंग होने वाला है। यज्ञ स्थल पर आया है कोई तो खाली कभी न जाता है, और जो इच्छा होती है उसकी उसे राजा पूरी करवाता है। तो मैं तो छोटा सा पंडित हूं, और 2.5 कदम का दान दो, और वरदान ले लो राजा मुझसे, और यज्ञ परिपूर्ण आप करो। तब इशारा किया शुक्राचार्य ने, अरे देना नहीं इसे दान, ये 52 भगवान है नारायण इसे मान। राजा बलि
ये नारायण है और छोटा सा बन के आया है। और जो सबसे छोटा होता है अहंकार हटाने वही आता है। तो जितने भी राजा हैं कलयुग के, सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के, सतयुग के राजा हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बहुत छोटा माना। उत्तानपाद ने अपने लड़के ध्रुव को बहुत छोटा माना। परिणाम हिरण्याकश्यप मारा गया, उत्तानपाद हार गया, ध्रुव लोक आज भी प्रकाशमान है। और बलि ने भगवान नारायण को बड़ा छोटा माना। जरासंध और कौरव सेना ने पांडवों को बहुत छोटा माना। और कलयुग के राजा अपने विरोधियों को बहुत छोटा मानते हैं, यही मात खा जाते हैं। बस इतनी सी ही गलती थी, उस गलती में आग अब लगती थी। शुक्राचार्य ने मना किया, पर शुक्राचार्य की वहां नहीं चलती थी। कहा महाराज वचन है मेरा, दान देऊं 2-2.5 कदम का मेरा। 2.5 कदम का दान दूंगा महाराज, क्योंकि आखिरी पूर्णाहुति है और यज्ञ स्थल से ये पंडित खाली चला गया तो यज्ञ भंग हो जाएगा। तब का तेरी इच्छा। मैंने तो सब कुछ बता दिया, नारायण सामने बुला दिया। अब तेरी क्षमता हो दान देने की तो तेने अपना सब कुछ लुटा दिया। तेरा घन घमंड राजा बलि और होने वाला है नष्ट। इंद्रलोक तुझे नहीं मिले और पाताल पाएगा कष्ट। पाताल में जाना पड़ेगा भैया। समृद्ध गुरु शुक्राचार्य ने हाथ ऊंचे कर दिए, पर राजा बलि अपनी हट का पक्का था। तब का ऐसे नहीं माने हम, और बलि संकल्प तूते से करवाओ और मेरे हाथ में जल की धारा और 2.5 कदम दान से छुड़वाओ। तो तूते के अंदर जा बैठे, देखो शुक्राचार्य, और जल ही नहीं निकले तूते से और चमत्कार प्रगटा। उस तूते में जाकर बैठ गए, जल निकले ही नहीं तो संकल्प कैसे करें। तब भगवान नारायण ने कहा, 52 अवतार ने, राजा बलि इसमें जाड़ा आ रहा है, एक सलाखा दी बलि को, पहले जाड़े को साफ करो और फिर दान करो ये 2.5 कदम और फिर झोली में वरदान भरो। तो लगी सलाखा शुक्राचार्य के और फूटी आंख तत्काल और यज्ञ भंग हो गया वहां पर और 52 रूप विशाल। संकल्प कर दिया राजा। तब विराट रूप बन गए बलि और एक कदम में नाप लिया, 52 का रूप विशाल हुआ। 2 कदम में सारा त्रिलोक नाप लिया। 2 कदम में आकाश पाताल धरती नाप ली। आधा कदम फिर भी कम हुआ। तो कहा महाराज आपने इतना विराट स्वरूप कैसे बना लिया? तब कहा तुझे दान देने से मतलब है या मेरा विराट स्वरूप देखने से मतलब है? दान देने वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहा है वो देने में सक्षम भी है या नहीं है। मैं मेरी मर्जी आए जैसा रूप करूं, ये मैंने तुझसे कब कहा था? आखिर उलझ गया राजा बलि और घन घमंड सब नष्ट हुआ और शरणागत हो गए पति पत्नी। तो दान वहां परिपूर्ण हुआ। उसने कहा महाराज आधे कदम में मुझे नाप लो, आधे कदम में मेरी पत्नी को नाप लो महाराज, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो शरणागत हो गया नारायण के। दान किया रे स्वीकार, इंद्रासन के योग्य नहीं राजा अब तू, तेरी शक्ति हुई बेकार, यज्ञ भंग तेरा हुआ, अब आगे चले न चाल।
राजा बलि अब इंद्रलोक के काबिल नहीं और अब राजा बनो पाताल। राजा तुमने अहंकार से ये यज्ञ किया, दान तो तुम्हारा पूरा हुआ, लेकिन अब तुम पाताल लोक के राजा बनो। वही समय वही योग भवानी और विजयदशमी कल युग में जानी। तो कलयुग में वही समय है और राजा बलि बड़े घमंड में था कि मैं ही जब तक जीवन होगा इंद्रासन पर बैठूंगा और मेरा राज चलेगा त्रिलोक में और राजा इंद्र में ही होऊंगा। घन घमंड शुक्राचार्य से और यज्ञ पूरे सब कर डाले और इतनी तानाशाही करी और घन घमंड सब भर डाले। तो घन घमंड से यज्ञ सभी होते हैं भंग और वामन अवतार ने किया यज्ञ वह भंग। तो यज्ञ भंग हो गया और यज्ञ भंग होते ही इंद्रलोक का राज आशा में ही रह गया, निराशा में। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। तो उमा ये घमंड बड़े बड़े राजाओं को पाताल में भेज देता है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग। इसलिए अपने विपक्षियों को, अपने शत्रुओं को और अपने किसी भी समर्थ को छोटा नहीं समझना चाहिए। बस ये गलती हिरण्याकश्यप ने करी, उसने प्रहलाद को बहुत छोटा समझा, नरसिंह अवतार हो गया। प्रहलाद विजयी रहा दानव वंश में, हिरण्याकश्यप मारा गया। वामन अवतार को राजा बलि ने बड़ा छोटा समझा, पाताल लोक का राजा बना, यज्ञ भंग हो गया, शुक्राचार्य को आंख फोड़ानी पड़ी। रावण ने दो सन्यासियों को, राम लक्ष्मण को बड़ा छोटा समझा, लंका ही नष्ट हो गई। और कलयुग में भी राजा विपक्षियों को और अपने शत्रुओं को छोटा समझते। बस इतनी सी ही गलती है, 4 युगों की बात, जितने राजा जगत के यही खाते हैं मात। सब जो समझाना था समझा दिया और आगे चले न तात। अरे लुटिया डूबेगी रे भैया, बोले वामन अवतार। वामन अवतार ने कहा युग कोई सा भी हो, बस जो हाल राजा बलि का हुआ, रावण का हुआ, दुर्योधन और धृतराष्ट्र का हुआ, हिरण्याकश्यप का हुआ, वही हाल कलयुग में सभी राजाओं का होने वाला है। वो सोच रहे हैं कि इंद्रासन हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो, चाहे हीरे पन्ने जड़ लो, चाहे सबसे लड़ लो, पर खड़ग तानती खड़गे भैया, खड़ग चलाने आई है भारत माता बनकर मैया, खड़ग हाथ में लाई है। दक्षिण में यो खड़ग चलो तो रावण हार दिखाई है, जगदम्बा सीता माता को खड़ग रावण पे जाई है। अशोक वाटिका उठी जगदम्बा, हाथ में खड़ग घुमाई है, तीर चलाया रामचंद्र ने, गदा हनुमान पाई। हनुमान जी की गदा चली, राम जी का तीर चला और दुर्गा जगदम्बा सीता मैया का खड़ग चला और रावण मारा गया। और कलयुग में भी खड़ग चल रहे हो दक्षिण खंड में भारी, और जगदम्बा शेरा वाली और तिरुपति सवारी। तिरुपति बालाजी भाई कर गए बड़ा कमाल, खड़ग चला दिया जगदम्बा का और दानवता का काल, सारी दानवता का काल आ गया। बड़े बड़े सूरमा देखो धूल चाट कर भाग गए, मिट्टी में मिल गई जवानी और सीना ताने न खड़े रहे, पीठ दिखाकर भागे जल्दी, मुंह लटकाए भाग गए और पता नहीं था खड़ग चलेगा, खड़ग जी खड़गे तान गए,
खड़ग तानती है जगदम्बा, भारत माता कहते हैं। और भारत माँ के लाल इसी भारत में जिंदा रहते हैं। ना जाने किस लाल के हाथ में माता खड़ग दे जाती है। और जब चलता है खड़ग खड़ग तो और सब सत्ता हट जाती है। तो खड़ग चल गयो कलयुग में भी दक्षिण में यो खड़ग चलियो। और तड़ग चलियो भाई अड़ग चलियो भाई देखो गड़गड़ खड़ग चलियो। खड़ग चलियो माँ जगदम्बा को, वैष्णवी शेरा वाली को। और नव दुर्गा को खड़ग चलियो भाई खड़ग चलियो, कलयुग में चलियो। अरे सतयुग में भी चलियो चलियो, हिरणाकश देखो मरियो मरियो। और त्रेता युग में रामचंद्र को देखो भैया खड़ग चलियो, तीर चलियो और तड़ग चलियो। और हनुमान की गदा चलियो। और जगदम्बा सीता माता और श्रीलंका में खड़ग चलियो। और द्वापर युग में खड़ग चलियो भाई खड़ग चलियो भाई तड़क चलियो। कौरव सेना हार गई जब अर्जुन जी को खड़ग चलियो। कलयुग में भी खड़ग चलियो भाई खड़ग चलियो भाई खड़ग चलियो। ऐसो खड़ग चलियो रे भारत, शक्ति रूप विशाल मिलियो। तो शक्ति दीदी खड़ग से और दुर्गा भगवती जान। भारत का कल्याण होएगा घन घमंड शमशान। तो ख का मतलब खर बुद्धि से है और डग का मतलब उसे डिगा देना। तो जितनी भी दानव नीति होती है, असुर होते हैं, उनके अंदर खर बुद्धि होती है और वह स्वर बुद्धि को और सुर बुद्धि को नहीं मानते। सुर माने देवता होता है और देवताओं की माता सरस्वती होती है। तो देवताओं में सरस्वती की बुद्धि होती है और असुरों में खर बुद्धि होती है। उसे कुमति कहते हैं। तो कुमति को हटाने के लिए जगदम्बा सरस्वती खड़ग लेकर आती है। नवरात्रा में राजस्थान में तो खड़ग की पूजा होती है। राजस्थान में तो दूल्हा भी खड़गा चला जाता है और दुल्हन को लेकर वापस वह खड़गा ही आ जाता है। और खड़गा शादी कर लेता है और राज वहां चल पाता है, क्योंकि खड़गा तो जाता रणभूमि और नहीं बारात वह पाता है। खड़ग ही बन जाता है दूल्हा, खड़गा राज चलाता है। कलयुग में तो खड़गा चल गया और ऐसा चले खड़गरी चाल। अरे दक्षिण से उत्तर तक देखो, अब आगे न चले कोई भी चाल। सारी चालें फेल होएगी, खड़ग चलेगा खड़गा पहाड़। दुर्गा बोल रही जगदम्बा, वैष्णव देवी रूप विशाल। अहंकार को खड़ग हटावे और कर दे भारत से वह बाहर। खड़ग खड़ग की शक्ति बोली, खड़ग कंबनी बोली, ओम जय जगदम्बा महाभयारणी। बैरी शत्रु शोक निवारणी। भारत में अब चले खड़ग और अहंकार हटाओ। अंधकार अधर्म का माता आप हटाओ। घन घमंड हटवा दो भारत और सत्य का खड़ग चलाओ। सत्यमेव जयते भारत है, सत्य प्रकाश दिखाओ। सत्यमेव जयते भारत में बाकी सब जाए हार। जिनके सब घन घमंड चेहरे पर और उनके गले में हार मिलेगी उनको भैया जो घमंड में फूल रहे। और खड़ग चले गो जगदम्बा, सत्य नाम गुण भूल रहे। सत्य चलेगा अब भारत में और झूठे मात सब खावेंगे। बड़े बड़े सूरमा भाई सब अपना मुंह लटकावेंगे। विजय होएगी सत्य की भारत और खड़गा सत्य चले भारी। और ऐसा चले दक्षिण से उत्तर हार जाए झूठ सारी। तो झूठ के ऊंधे तबले होंगे, सत्य ही खड़ग चलावेगा। उसके बाद खड़गधारी कल के अवतार आ जावेगा। तो सब कुछ उल्टा पलटा हो गया
और हम सबके मुंह लटकाए जाए, और ऐसो चलियो खड़ग भारत में, खड़गा खड़गे खड़गा पाए। ये खड़ग है और ये चारों युगों में चलता है। भस्मासुर, वृत्तासुर, बीजासुर, रक्तबीज, चामुंडा, सब पर भगवती जगदम्बा का खड़ग चला। महिषासुर, और उनका पता नहीं गया और दानव गए कहां। इसे चारों युगों में शक्ति भारत माता ही होती है, और उसके हाथ में एक तरफ प्रेम का गोद होती है, तो जो प्रेम की गोद में उसकी मां की गोद में बैठता है उसको वो दुलार देती है, और जो उधम मचाता है, घन घमंड करता है, हुड़दंग मचाता है, तोड़ फोड़ करता है, उसको खड़ग से समाप्त कर देती। दंड कड़ा उसको मिले और खड़ग देत चलाए, और जो भारत दुड़ंग मचावे तो नाम निशान मिटाए। तो भारत में तो खड़ग चलता है, जगदम्बा है मां, हम सबकी ये मां भारत मां, और लाज देवो बचाए। सत्य का खड़ग चला दो अम्बा, और जैसे सतयुग चाल चले, और राजा बलि भी हार गया और राजा बलि पाताल चले, वैसे सारे राजा कलयुग देखो अब पाताल चले। और माँ का देखो हाल चले भाई, माँ का जय जयकार चले, शेरा वाली जगदम्बा। और देखो भारत शेर चले, उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर शेर चले, शेरा वाली जगदम्बा ये भारत माता रूप चले। और बाकी सब तो हटे हटे भाई, जगदम्बा का रूप चले। तो ये जगदम्बा भारत माता है, सत्य का खड़ग कलयुग में भी चला और आगे भी चलेगा। इसलिए अहंकार हट गया धरा से, और भारत में तो खड़ग चला। अरे खड़ग चला भाई, खड़ग चला भाई, देखो सत्य का खड़ग चला। तो भगवती जगदम्बा उल्टा पलटा कर देती। जिसके हाथ में ब्रहण लला था अर्जुन, धनुष उठ नहीं रहा था उससे, नपुंसक हो गया था। भगवान कृष्ण ने गीता सुना दी, जगदम्बा को बुलाया, कृष्णायनी मां जो राजस्थान में रामगढ़ की डूंगरी के ऊपर है। कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर के वहां सीताबाड़ी के कुंड में स्नान करवाने लाए थे द्वापर में, आज से 5686 वर्ष पहले। और जब उस सीताबाड़ी के राम कुंड में स्नान करवाया और कृष्णायनी मां के रामगढ़ की दुर्गा के दर्शन कराया, तो उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने गांडी उठाया, और गांडी उठा करके जब गीता का अमृत पान करवाया शक्ति का, तो उसके बाद वो खड़ग कुरुक्षेत्र मैदान में चला और कौरव सेना का पतन हो गया। और भगवान राम ने तो पंचवटी में ही शक्ति की उपासना कर दी थी, स्थापना कर दी थी नवरात्रा में, और खड़ग भगवती जगदम्बा ने दे दिया था, और उस खड़ग से पूरी लंका ही समाप्त हो गई राम की। और खड़ग लेकर के नरसिंह अवतार खुद आए थे, हिरण्यकश्यप भी समाप्त हो गया, और ये कलयुग में फिर खड़ग चला है। तो जब जब भी खड़ग आता है, अहंकार पूरे दुनिया से नष्ट हो जाता है, और उसके बाद अवतार आता है, और फिर भारत विश्व का जगत गुरु बन करके और सारे संसार में अवतार के दर्शन सारी संसार 7 अरब आत्माएं करती है। तो वही समय वही योग है, विजयदशमी के साथ जेठ मास की दशमी भैया, विजय रवि तन पाए। रविवार का दिन है राम का विजय। दक्षिणाखंड में लंका पर विजय हो चुकी है खड़ग की, और अब राम जी दक्षिण से उत्तर की ओर अयोध्या में प्रस्थान कर रहे हैं, और दिवाली मनेगी, अयोध्या में दीप जलेंगे दिवाली पर। और उसके पहले पुरुषोत्तम महीने में उनका बड़ा सम्मान होगा, भगवान शंकर भी उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि 2 सावन पड़ गए भारत 2023, और आगे पड़े दिवाली भैया, और खड़ग चले जगदीश। तो अवध में दीप जलाए जावे, सत्य का खड़ग पुजावेगा, जो भी बोले झूठ यहां पर सत्ता से हट जावेगा। खड़ग की पूजा नवरात्रा में और कैलाशपति भी करते हैं, और खड़ग क्षत्रिय के हाथ में होता, और
भारत की रक्षा करते हैं। राजस्थान में खड़ग देखो, जब महाराणा ने चलाया था तो अकबर की सत्ता हिल गई थी, पता नहीं चल पाया था। बड़े बड़े राजा राजस्थान में, और देखो खड़ग चलाते हैं और राजस्थान ही राज करेगा। राजस्थान में शक्ति प्रगटाते हैं, तो बड़े बड़े योद्धा हुए यहां पर। ये खड़ग कमाल का खड़ग है, इसका रहस्य बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी 24 अवतार की शक्ति खड़ग को दिलानी है। तो 2024 से पहले शक्ति खड़ग दिलाए, उसके बाद जब खड़ग चले तो आनंद बहुत ही आए। तो खड़ग वाणी ये प्रकट गई और दी के लाश सुनाए, हंसने लगी उमा भवानी, धन्य भोले शिव। हे भोलेनाथ, आप क्या क्या सुना देते हो? आपको 100 करोड़ रामायण कंठस्थ है, न जाने कौन सा चरित्र आप किस युग का कब सुना दो ये पता नहीं चलता। रोज नया चरित्र है वाणी, और हम सब भारत हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान का खड़ग चलेगा और इसे रोक कोई नहीं पावेगा। जो दुश्मन आंख उठाए भारत पे, ये खड़ग उसे खा जावेगा। अरे सुन ले चीन, सुन ले पाक, और सुन ले लंका बांग्लादेश, सुन लो अरब कंट्री वालों, सुन लो पुतिन ये संदेश, अमेरिका वालों सब सुन लो। और खड़ग भारत में कर गया प्रवेश, अगर भारत को देव चुनौती तो आ जाएंगे कोटि कलेश। यहाँ तो अब जगदम्बा का खड़ग चलेगा और कोई नहीं चल गई चाल। धन्य धन्य ये खड़ग भवानी, और नव दुर्गा का रूप विशाल। नव दुर्गा की वाणी भैया, और विजयदशमी को आई है। विंध्येश्वरी वागेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय, सर्व मंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु, सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा, सर्व मंगल नास्ति। भारत के सभी मंगलों को नष्ट करके भगवती जगदम्बा, आज से आपकी खड़ग पूजा शुरू है। रविवार विजयदशमी है तो विजय भारत की होगी, और भारत के विरोधियों की हार होगी, और भारत के दुश्मन पाताल में चले जाएंगे। विजय होएगी अब भारत की, रोक सके कोई ना आए। खड़ग चलेगो जगदम्बा का, जो अधर्म फैलाए। धर्म की जय जयकार हो, अधर्म का हो नाश। और जगदम्बा प्रगटो, और खड़ग खंबनी मात। तो खड़ग खंबनी मात ने दे दिया भारत आशीर्वाद। समय समय पर संकट हो तो सुने मात फरियाद, तुम्हारी फरियाद सुनूंगी। सत्य का नगारा बजेगा भारत में, और असत्य पाताल लोक में चला जाएगा, जैसे बलि चला गया था, चाहे कितने भी यज्ञ कर ले। इसलिए यज्ञ भंग सब कर दिए, और खड़ग कर गया कमाल। और जगदम्बा प्रगटी भारत मां, और तेरा रूप विशाल, तेरी जय जयकार हो, हम सब तेरे लाल। 1.25 अरब भारत माता, हमको कर दे रे माला माल। कहा भगवती जगदम्बा ने, तुम हो मेरे लाल, काल कभी नहीं आवेगा, तुम सब हो माला माल, सब अमीर बन जाओगे। और कल के अवतार के करीब, अरे वही तुम्हारा रक्षक होगा जिसका नाम गरीब नवाज। सारे संसार का गरीब नवाज होगा, सारे गरीबों को अपने गले से लगा लेगा। वो मेरा लाल कल के अवतार 21वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर चुका है। उसके हाथ में भी तलवार है, मेरे हाथ में खड़ग है। इसलिए खड़ग और तलवार मिलकर भारत का राज चलावेगी, और जो भारत में अधर्म करे उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। ये प्रसंग पूरा हुआ। और खड़ग खंबनी प्रसंग, जब जब संकट हो भारत पर, तब मां का बरसे रंग। मां मां मां, बोलो भारत माता की, आज के आनंद की। खड़ग खंबनी भगवती जगदम्बे मैया की, विजयेश्वरी जगदम्बा की जय।